हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके हम 120 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो बर्ड्स की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो बर्ड्स की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? बर्ड्स की। तो कौन है जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है फेमस? तो उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। ये हैं डॉक्टर सलीम अली। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ India, right? He is also known as Birdman of India. नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज। लिविंग बर्ड, सबसे बड़ा जो लिविंग बर्ड है वो कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो वेट होता है, अप्रॉक्सीमेट जो वेट होता है वो रहता है 150 kg, और इसकी हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है 6 फीट तक इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, और वेट रहता है 150 kg। और इसका जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो भी लार्जेस्ट एग है। इसका एग जो है लार्जेस्ट एग की कैटेगरी में आता है। और लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो है वो भी ऑस्ट्रिच ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बर्ड इज। पहले लार्जेस्ट बर्ड पढ़ा था, अब आते हैं स्मॉलेस्ट बर्ड पे। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? ये है हमारा स्मॉलेस्ट बर्ड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमिंग बर्ड। नाम क्या है? हमिंग बर्ड। इसको बी हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बी जैसा देखने को, जैसे हम देखते हैं ना, तो ये बी जैसा दिखता है। जैसे बी होता है, बी होती है, तो ऐसा सा ये दिखने को लगता है जो हमिंग बर्ड है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट वेट है वो कितना है? 1.6 ग्राम है इसका अप्रॉक्सीमेट वेट। तो स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड। लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। ग्राइंडिंग के लिए कौन से टीथ यूज होते हैं? तो ग्राइंडिंग के लिए हम ये जो लास्ट वाले टीथ है यही यूज करते हैं। तो ये कौन से हो गए? मोलर टीथ। तो ग्राइंडिंग के लिए कौन से टीथ यूज होते हैं? मोलर। मोलर, देन प्रीमोलर आ जाते हैं, फिर कैनाइन्स, और जो आगे वाले हमारे दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स। नेक्स्ट है, फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड। फ्लाइटलेस बर्ड जो है, जो उड़ नहीं सकता, तो कौन सा है न्यूजीलैंड का फ्लाइटलेस बर्ड? ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीवी। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है न्यूजीलैंड का? कीवी, राइट? नेक्स्ट है, आर्क्योटेरिक्स इज। आर्क्योटेरिक्स क्या है? आर्क्योटेरिक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आर्क्योटेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है? क्योंकि रेप्टाइल्स की तरह इसकी टेल होती है। ये जो आर्क्योटेरिक्स होते हैं इनके रेप्टाइल्स की तरह टेल होती है, रेप्टाइल्स की तरह इनके टीथ होते हैं। और बर्ड्स क्यों? क्योंकि इसमें बर्ड्स के फीचर्स भी होते हैं, लाइक बर्ड्स की तरह इनमें विंग्स होते हैं, बीक होती है। जैसे बर्ड्स की चोंच होती है तो इनके भी चोंच होती है, बर्ड्स की तरह इनके जॉस होते हैं। तो कुछ फीचर रेप्टाइल्स के होते हैं इनमें, कुछ फीचर्स बर्ड्स के होते हैं, तो इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, राइट? तो आर्क्योटेरिक्स जो है ये एंशिएंट बर्ड है जुरासिक पीरियड के। कौन से पीरियड के? जुरासिक पीरियड के ये एंशिएंट बर्ड हैं जो कि आर्क्योटेरिक्स हैं, राइट? नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज। लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, पहले हमने ये जो क्वेश्चन किया था ये था फ्लाइटलेस बर्ड इन द न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का फ्लाइटलेस बर्ड था कीवी। नाम क्या था इसका? कीवी।
अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, लार्जेस्ट यहाँ पे पूछा है, तो लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट बर्ड विच हैव टीथ इन देयर बीक। यूजली जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स में बीक होती है लेकिन टीथ नहीं होते, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो चुका है बर्ड, टीथ भी थे, बीक भी थे, एवियन फीचर्स भी थे, तो कौन से हैं, वो है आर्क्योटैरिक्स। अभी हम पढ़ के जा चुके हैं आर्क्योटैरिक्स क्या होते हैं, जिनमें बर्ड्स के फीचर्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स के फीचर्स भी होते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आर्क्योटैरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट है पैवोक्रिस्टैटस इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ, पैवोक्रिस्टैटस ये किसका ज़ूलॉजिकल नेम है, ये पीकॉक का ज़ूलॉजिकल नेम है। टाइगर का ज़ूलॉजिकल नेम क्या है, टिग्रिस पैंथेरा। फ्रॉग का ज़ूलॉजिकल नेम क्या है, अनूरा, फ्रॉग का क्या है, अनूरा। मैन का होमो सैपियंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैड टीथ, टीथ कौन से बर्ड्स के होते हैं, तो वो आ जाएंगे आर्क्योटैरिक्स, राइट। कौन से बर्ड के टीथ होते हैं, आर्क्योटैरिक्स जो होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है वो आता है एलिफेंट्स का, कितना होता है, 18 मंथ्स का होता है इनका जेस्टेशन पीरियड्स। डॉल्फिन्स का वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, जो नॉर्मल डॉल्फिन की स्पीसीज है उनका 10 मंथ्स होता है वैसे तो, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जिनका 18 मंथ्स भी होता है, राइट। कैमल्स का बात करें तो कैमल का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 12 to 14 मंथ्स का, और जिराफ्स का होता है 13 to 15 मंथ्स का होता है जिराफ्स का, राइट। नेक्स्ट है ऑल कॉर्डेट्स पोसेस, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, राइट। नेक्स्ट है अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कॉमन फीचर क्या है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें स्कल प्रेजेंट होती ही होती है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मैमल्स के अंदर एक तो मैमरी ग्लैंड्स होती है, दूसरी जो इनकी स्किन होती है, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स का, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है डॉल्फिन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास, डॉल्फिन कौन सी क्लास में आ जाती है, डॉल्फिन आती है मरीन मैमल्स में, कौन सी कैटेगरी आ जाएगी इनकी, मरीन मैमल्स की कैटेगरी में आती है डॉल्फिन। डॉल्फिन is not a fish, actually dolphin is not a fish, डॉल्फिन क्या आ जाएगी, डॉल्फिन की क्लास आती है मेरीन मैमल्स की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, नॉट अ मैमल हमें बताना है, तो इसमें फिशेस जो होती है ये मैमल्स की क्लास में नहीं आती, फिशेस की क्लास क्या है, पाइसेस। नेक्स्ट है डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड अंडर, क्लास कौन सी है, मेरीन मैमल्स, डॉल्फिन किस में आती है, मेरीन मैमल्स में आती है, राइट। डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, डॉल्फिन फिश की कैटेगरी में नहीं आती, ये मेरीन मैमल्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है व्हेल इज ग्रुप्ड अंडर मैमल्स बिकॉज, व्हेल जो है ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं, तो ब्लू व्हेल जो है ये मैमल्स की क्लास में आती है, क्यों, क्योंकि इसमें मैमरी ग्लैंड्स होती है, प्लेसेंटा होता है और हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए ये मैमल्स की क्लास में आती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मैमल इज, लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो वो है ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 33 मीटर होती है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 108 फीट की होती है जो ब्लू व्हेल होती है, और इसका जो वेट है, वेट कितना होता है ब्लू व्हेल का, 190 टन्स होता है इसका वेट ब्लू व्हेल्स का, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.